नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार BR न्यूज से। और इस वक्त मैं अभी रोहतास प्रखंड में हूँ। अतीला रोहतास है ये, और ये पंचायत है अकोडी गोला। और आज हमारे साथ यहाँ के श्रीमती सरपंच हैं रूबी कुमारी जी, और उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं श्री हरियर सिंह जी। तो आइए जानते हैं कि इनकी जो पंचायत की जो स्थिति है कहाँ तक चली है, कहाँ तक अटकी है। इन्हीं के मुखानी से परिचय लेते हैं। सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है। आपको भी स्वागत है। मेरे दरवाजे पर सबसे पहले परिचय दिए सर आप। मेरा नाम हरियर सिंह हुआ। मैं अकोड़ी पंचायत की सरपंच रूबी कुमारी का पति हूँ। अच्छा। और मेरा पंचायत बहुत खुशहाल है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जी सर, बोलिए। बहुत जनता से कनेक्ट रहते हैं। अच्छा। मैं ही नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरे दोस्त मुखिया जी हैं और पंचायत समिति धर्मशाला जी हैं, जितने वार्ड हैं सरपंच हैं, सब कोई मिल के विकास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं पंचायत का। और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं से कोई त्रुटि आती है। समाज से अगर आप कनेक्ट रहिएगा तो अपने आप सभी समाधान जो है अपने आप हल हो जाता है। और इसलिए अब क्या करें। कितना बड़ा पंचायत आपका, कितना गांव बैठा हुआ है सर? लगभग मेरा पंचायत जो है 6-7 गाँव है। 6-7 गाँव बैठा हुआ है सर। सर ये बताइए सर कि आपकी जो पंचायत में जो नली गली की क्या स्थिति है? कुछ नदी गली की स्थिति देखिए, आप कितना हो विकास करिए, आप पूरा पंचायत को खुशहाल नहीं बना पाइएगा। इसलिए जो पैसा आते हैं उसी में मुखिया अपना बेचारा काम करता है और मिला जुला 80% सब काम ठीक है। वो तो हम जान रहे हैं सर कि हकीकत में सही काम नहीं हो सकता है, तो जहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश लोग जरूर जारी रखता है कि हाँ वो कोशिश करते हैं कि वहाँ तक जाने का पूरा मेरा। देखिए, ये सरकार की सिस्टम है और सिस्टम के दायरे में आप काम कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि धरातल पर पूरा बढ़िया से काम उतर पाएगा। हाँ, जब तक उसमें जनता की सहयोग, अधिकारियों का सहयोग और कहिए कि पूरे पंचायत का सहयोग, उसमें जनता का भी होना चाहिए, तब प्रतिनिधि कोई काम कर पाएगा। सर ये बताइए सर कि ऐसा कोई केस जो मामला है सर, जो मामला को कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस तक जाना पड़ गया हो, चाहे आप खुद सॉल्व कर दिए हो, ऐसा कभी बताइए। बहुत से मामला होते हैं जो गंभीर मामला होता है, हम लोग उसको टेक ओवर नहीं करते हैं। जितना हम लोग का लिमिट सीमा होता है, हम लोग का सीमा के दायरे में हम लोग रहते हैं। कोशिश करते हैं कि पंचायत में जितनी भी समस्याएं हैं जी कानूनी तौर पर थाना पर न जाए और आगे न बढ़े, जनता से कनेक्ट होकर विश्वास जीत कर उनको विश्वास मिलेकर फैसला सुनाना और अपना अपना अनुभव शेयर करना, उन लोग का माइंड वॉश करना एक दूसरे का। और हम सोचते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं हम अपने पंचायत स्तर ही तक ही सीमित कर दें, आगे न जाए। कोशिश मेरा यही रहता है। और अब देखिएगा कि बहुत सा जो केस होता है गंभीर मामला होता है, जैसे गिरवी धारा हो गया, मारपीट का हो गई, ये सब हम लोग टेक ओवर नहीं करते हैं। अच्छा। वो लोग वो सब जितनी भी मामला है हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि अगर हो सके इसको पंचायत स्तर पर ही निपटा लिया जाए। अच्छा, बेहतर रहता है। ये बताइए सर कि जो सरपंच हैं दबदबा नहीं है सर, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है सर आपको सक्सेस कर जाएंगे 5 सालों में? नहीं, SC/ST उसमें नहीं कर पाएंगे सक्सेस। होंगे, लेकिन बहुत से इसमें जातियां हैं। वही बात मेरा कहना है। बहुत सी जातियां हैं तो इसमें प्रभाव उतना नहीं छोड़ पाएंगे। सच पूछे तो ये जो सरपंच जो पद है इसमें पढ़ा लिखा में बहुत जरूरी है। चीजें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, और दूसरी बात की समाज में प्रभाव तब आदमी आपको सही बात। हाँ जी, तब आपको लोग मानते हैं। और जनता से कनेक्टेड तो बहुत जरूरी है। किसी प्रतिनिधि का, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, विधायक हो, सांसद, किसी भी अगर जो व्यक्ति जनता कनेक्ट में रहेगा तो जनता का विश्वास आप पर बना रहता है। उससे क्या होता है कि कोई समस्या अगर आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि आप उसको मैंने क्लियर कर देते हैं, मैंने एकदम भरोसा जीत कर और उसको आप बेहतर ढंग से निपटारा कर सकते हैं।
ये बताइए सर कि आपके नज़र से क्या कमी झलक रहा है सर जो पंचायत में होना चाहिए आपको सर? देखिए, ग्राम कचहरी की बात रही तो इसमें तो बहुत सी कमियां भी है। मान लीजिए कि सरपंच है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो सरपंच का प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, इसलिए कि बहुत से दबंग लोग आते हैं जी और उस केसेस में क्या होता है कि लोग दबंगी करने होता है सरपंच के साथ। अच्छा अच्छा तो अच्छा गारू का वहाँ बहाली होना चाहिए था जी, कचहरी, ग्राम कचहरी का। सही बात है हाँ। और जो एक मुद्दा है कि तामिला तामिला भिजवाने के लिए कर्मचारी का होना जरूरी है। और मान लीजिए चौकीदार है, एक चौकीदार, तो चौकीदार लोग नहीं जा पाएगा, नहीं लोग जाते हैं। सही बात बहुत से सरपंच हैं तो अपना दबंगी जो है, दबंग है, जिसे बोलचाल थी बढ़िया है तो वो काम कर देता है, लेकिन जो थोड़ा सीधा सरपंच हो तो उसका चौकीदार लोग काम नहीं करता है, तामिला नहीं पहुँचा पाएंगे। मुखिया का फंड आता है सर, मुखिया का फंड आता है, पैक्स अध्यक्ष के फंड आता है सर। आप लोग का सर कुछ भारत बिहार सरकार से कुछ ऐसा है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिले, एक भी फंड नहीं आता है। एक वो पुरस्कार का पैसा आता है, कंटीजेंसी का चार्ज आता है जी और एक बार मिला था हम लोग 60 रुपया जी सर। लगभग 22 में जी 60 मिला था, तो वही जो पैसा है उसी से हम लोग कुर्सी गोदरेज सब वगैरह खरीदे थे। अच्छा अच्छा उसमें भी जीएसटी बिल लगा था, तो उसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि इसे पूरा हो पाया होगा, वही 60 कभी ऐसा हुआ है सर आपके साथ कि आपको अपने जेब से बजट लगाना पड़ गया हो सर? ये होता नहीं है। मान लीजिए ग्राम कचहरी हम लगा रहे हैं और उसमें हफ्ता में 2 दिन लगाते हैं, जी सर। तो 2 दिन में जब पब्लिक आएंगे तो पानी व्यवस्था करना है, तो गिलास जनता की व्यवस्था- सेवा में सर आप नहीं हाँ, ऐसे भी आप मेरा कैरेक्टर आप अगर वो पूछ जी, लीजिएगा जी, कि जी। हम न लेते हैं 1 रुपया और ना ही किसी को हम दिलाने देते हैं। मुखिया हो, मेरे गांव के मुखिया भी है, तो बेचारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो मुखिया महोदय है किरण देवी, उनका जो प्रतिनिधि करता है मृत्युंजय कुमार, जी सर। आदि से कोरोना कोई से छूट काम नहीं करता है, सही बात। ना ही वो आपको एक कोनी में आवास में से पैसा वैसा नहीं देते हैं। ये स्वार्थ भाषा करते हैं, जो भी उन लोगों का इनकम होगा, जो अपने ठीक है हुआ चलता है उसी में लोग लेता है। लोग पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हैं पास। सर ये बताइए सर कि हम आने से पहले कुछ हमारे आपके जनता से पूछे सर हम, तो वहाँ का माहौल हम पूछे सर, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो सरपंच जी का हर केस हम गए हैं तो सॉल्व कर दिए हैं, और कोशिश ये रहता है उनका कि थाना ना जाए, गरीब आदमी की समस्या को समझते हैं वो भली भांति। क्या मंत्र है सर आपका जो आप इस मधुर वाणी से समझा लेते हैं, तो बताइए सर आप। पहला बात कि मुद्दई मुदारे को अपने विश्वास कीजिए और इसमें निस्वार्थ भाव से फैसला कीजिए। आपका भी 2 बेटा है, मेरा भी बेटा है, और ये जिस सरपंच का रहेगा कि मेरा भी औलाद है, हम गलत निर्णय न लें, तो कभी निर्णय गलत नहीं बदलेगा। आप जस्टिस का फीलिंग से लेकर चलिए। आप एक तरह से पंचायत लेवल पर आप एक जज हैं, तो जज का भूमिका इसमें गंभीर रहना चाहिए, जनता का माइंड वॉश करना चाहिए। माइंड वॉश कीजिएगा, आपको बिलीव करेगा, लोग कनेक्ट रहिएगा तो बिलीव करबे करेगा। और अगली बात फैसला की तो इसमें बहुत सी सारी बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है सर, लेकिन अपना अपना दिमाग जी, से जी। कॉमन सेंस ले कॉमन हाँ। सेंस सबसे बड़ा चीज प्रेम भावना होना हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही अब एक ही बार बात बोल रहे हैं कि जनता से जी। कनेक्ट रहिएगा, सही। तो जनता पर बिलीव करेगी, और जब जनता बिलीव करेगी, आपका करेक्टर बढ़िया होगा, बिलीव करेगी, तो आप किसी के केस सब कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए सर, इतना कीमती समय के लिए सर बात किए सर हमसे, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर कि पुनः परिचय- उतना दूर से आप आए, और हम कोशिश करेंगे आप एक बार और बाइट लीजिएगा, जरूर आएंगे सर। चुनाव पीरियड में आइएगा और देखिएगा। कोशिश रहता है कि बहुत बेहतर दे सके जी, अपने पंचायत को, जी। यही कोशिश रहेगा। आप सोचते हैं कि सुने कि SC/ST होने वाला है, अच्छा। वो भी हो जाता है उन लोग का विभाग कि चाह रहे हैं सर? हाँ, मौका मिलना अगर जनरल आएगा तो हम एक बार परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है हरियर सिंह हुआ, मैं धरारा से बिलोंग करता हूँ। मेरा पंचायत अकोड़ी पंचायत हुआ, और मेरी वाइफ रूबी कुमारी सरपंच है, और मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर आपको। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना एक हमारे एक मित्र हैं यहाँ, हम उनसे कुछ परिचय लेना चाहेंगे सर। क्या बना आपका सर? हमारा विजेंद्र यादव नाम है। जी सर, क्या करते हैं सर? हमारा ठेका चलता है गुजरात में।
क्या कहना चाहेंगे सरपंच सर के बारे में? सरपंच का कार्यकाल अच्छा है। यहाँ जनता को अच्छे समझाते हैं, संभालते हैं। किसी तरह का मोमेंट होता है, बिगड़ता है, उसको भी समझाते हैं, उसको भी बनाते हैं। थाने तक नहीं जाने देते नहीं हैं। देते। ये तो पूरे पंचायत का दावा है, कोई भी केस थाने तक नहीं जाने देते हैं। आप यहीं बिलोंग करती इसी पंचायत के सर? हाँ, मैं यहीं धरारा से हूँ, अच्छा अच्छा। रहने वाला हूँ। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका सर।